हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग की। कल क्या दिन रहा हमारा, इतना हैवी था क्योंकि आज टूर्नामेंट सब कुछ हमें ही करना था। तो पहले तो रेगुलर हमारा जॉगिंग, उसके बाद जिम बताना ही। ट्रेनर जाए कुछ ज़्यादा ही लेट आ रहा है तो 8 साढ़े 8 हो जाते हैं हमारे। तो ख़त्म करके 10:30 बजे तक घर वापस गया। फिर आज एडिटिंग तो रही गया दोपहर में। भाई के साथ ट्रॉफ़ी पे नाम लिखवाना था, चैम्पियंस वगैरह के मतलब चिपकाने थे उसके स्टिकर्स, तो उसके साथ गए थे। फिर घर वापस आए वो सब ख़त्म करके। तो हम लोग फिर बैट बीके के यहाँ गए थे। जो बैट हम रिपेयर करके बना के नई बैट बना के देता है उसके पास गए तो बैट एक भी रेडी नहीं थी जो कि हम 20 बैट्समैन के तरीके लेके जा सके। तो फिर 2 बैट का ऑर्डर दिया उसको, उसमें से हम एक लेके जाएंगे करके। और उसने बोला आज रात को, नहीं तो कल तक मैं बना दूंगा। फिर ये कहे कि हम लोग घर वापस आ गए। उसके बाद ग्राउंड पे गए जहाँ पे जो काम अधूरा था पिच वगैरह का, ग्राउंड को थोड़ा ठीक ठाक करना पूरा, और फिर जो जाली लगाने का वो सब देख रहे थे। फिर उसके बाद घर आके फिर नाश्ता किया और फिर वापस गए। दो भाई और बाकी सब लोग तो वहीं पे ही थे, सिर्फ हम 2-3 लोग ही आए। फिर वडीलों में से कोई एक है, वो अमुद्रा रोल है ना, वो बड़ा वाला, वो लेने गए थे ट्रैक्टर के साथ, क्योंकि पिच को हैवी रोल से रोल करना ज़रूरी था। 3-4 दिन तक पिच को टिकने के लिए वो रोलिंग बड़े रोल से ही करना था, क्योंकि जो रास्ते बनाने वाला रोल है वो बड़ा वाला वो नहीं आया। रोल तो है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है हमारे पास, इसीलिए उस काम चलाऊ क्या बोलते हैं ना, उसको क्या ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक ठाक है। अब पिच तो हैवी है, अभी दिख तो सही रही है, लेकिन जितना दबान चाहिए उतना है नहीं उसके ऊपर, क्योंकि 3 दिन तक लगातार खेलेंगे उसी पिच पे, क्योंकि और कोई काम होगा नहीं। जैसे कि रोलिंग और बाकी सब मिट्टी डाल के पानी डालना वो सब होगा नहीं, तो हमें वो बड़ा रोल चाहिए ही था। लेकिन कोई बात नहीं, देखते अब क्या होता है। फिर उस रोल को से रोलिंग करके वो पट्टियाँ ड्रॉ करके उसके ऊपर फिर हम लोग ग्राउंड में जो हरी हरी घास थी बड़ी सी, उसको कट किया। उसको कट करने के बाद बाउंड्रीज पूरी की पूरी सर्कल ड्रॉ किया अंदर का, और बाउंड्री ड्रॉ की। फिर खंबे लगाया, उस पर झंडा लगाया, स्टेज तैयार किया। फिर जाली है, पानी में गेंद ना जाए उसके लिए हम लोगों ने चारों ओर जालियाँ लगाई, जो बड़ी बड़ी जालियाँ होती है वो वाली। फिर जो पोस्टर है, जिन जिन लोगों ने हमें स्पॉन्सरशिप किया है उन सब के झंडे और पोस्टर लगाए हैं। फिर रात तक तो जाली का काम ही थोड़ा हैवी था, क्योंकि लगानी खंबे पे, और फिर जो वो जाली हमने रखी थी उसको अलग करना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी हो गया था। सबको अलग अलग करके उसको फिर लगाना सीढ़ी पे चढ़ के, वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें कई कई जगह पे बड़े बड़े होल भी थे, तो उसको ठीक करना। कई होल तो लगाने के बाद दिखे ऊपर लग जाते हैं, तो उनको फिर सीढ़ी लगा के ठीक करना, वो सब में कुछ काफ़ी ज़्यादा टाइम गया। और जो जाली लगाई थी हमने, जो खंभे टूट गए थे उसको चेंज किए। फिर वो सब ख़त्म करके हम लोग घर आए। काम ख़त्म करके घर आके भाई ने उसकी टीम की मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि आज उसकी मैच है 4 टीमों की, उसमें से एक उसकी है और कल मेरी है। तो मीटिंग तो काफ़ी अच्छी रही। मीटिंग ख़त्म करने के बाद बीके का फ़ोन आया कि बैट तैयार हो गई है, तो तुम लोग आके देख लो, पसंद हो तो लेके जाओ। फिर मैं, भाई और पल जाके बैट देख के आए और एक लेके भी आए। अच्छी थी, लेकिन वेट थोड़ा सा हल्का है। 1 kg की तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 900 ग्राम ही है। गिव चढ़ा के 950 ग्राम हो जाती है, लेकिन उतना वेट पसंद नहीं आया। तो देखते हैं
अगर हमारे में से किसी एक के पास आती है तो हम लोगों ने सोचा है कि हम बैट चेंज करवा देंगे। उसको हम क्लियरली बोल के आए थे कि अगर हमें से किसी एक के पास आएगी तो हम लोग बैट चेंज करवाने आएंगे। तो उसने भी बोला ठीक है कर देंगे, लेकिन अगर कुछ बैट हैवी होगा और ऐसा वैसा तो थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा। हमने हम लोगों ने बोला ठीक है देख लेंगे बाद में वो तो क्या होगा और क्या नहीं। और फिर वो सब ख़त्म करके हम लोग घर आए। घर आके जो मेरे घर के सामने वॉलीबॉल ग्राउंड है वहाँ पे गए सब हिसाब किताब देखने के लिए। विशाल भाई और बाकी सब लड़के थे हमारे, उन लोगों के साथ बैठे जो कल के हम लोगों को दाताओं के नाम बोलने हैं वो सब हम लोगों ने लिखे। किस किस ने गुप्तदान दिया है उन सब के गुप्तदान में नाम लिखे और कितना पेमेंट दिया है वो सब लिखा। जो रसोई में जो हम लोगों को सपोर्ट किया है उन सब के नाम लिखे। इस तरह से लिखे कि सबके किसी के भी नाम बाकी ना रह जाए, उस तरह से बोलने हैं हमें। तो वो सब लिख के सब रेडी किया, स्पीच तैयार की विशाल भाई के लिए। तो ये सब करने के बाद हम लोगों को 12 साढ़े 12 बज गए थे। और एडिटिंग मैंने फिर रात को ग्राउंड पे से सब ठीक करके 7 साढ़े 7 बजे आए, नहा धो के खाना खा के। उसके बाद आधा एक घंटा मिला था, उसमें 2-3 वीडियो एडिट किए, जिम के और क्रिकेट के दोनों आईडियो में रखे। ये सब हुआ पता नहीं, अब 2-3 दिन फिर से टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितना वीडियो अपलोड कर सकता हूँ मैं, देखते हैं। मेरे ख्याल से मुझे तो 3, 4 या 5 तो करने ही होंगे तो ठीक रहेगा, वरना एक तो ये वाला यूट्यूब पे और जो रेगुलर होता है वो रनिंग वाला जॉगिंग वाला वो तो होता ही है, तो शायद चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के, बाय।